दोस्तों, सोचो अगर किस्मत तुम्हें एक बार मौत के मुंह से निकाल लाए तो क्या तुम दोबारा उसी रास्ते पर जाओगे। मैं हूँ सिंधुबाद जहाजी और यह है मेरी 5वीं यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसने मुझे सिखाया कि समुद्र सिर्फ दौलत नहीं देता, वह इंसान का इम्तिहान भी लेता है। बगदाद लौटने के बाद मैंने कसम खाई थी कि अब कभी समुद्र की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरे पास सोना था, हीरे थे, आराम था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। रोमांच की आग फिर से भड़क उठी। मैंने सोचा बस एक आखिरी सफर और फिर हमेशा के लिए चैन की जिंदगी। हमने जहाज तैयार किया, व्यापारी साथ थे, माल लदा हुआ था और हवा हमारे पक्ष में थी। कई दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। समुद्र शांत था, आसमान साफ था, लेकिन समुद्र की शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। एक दिन हम एक हरे भरे द्वीप पर पहुँचे। वहाँ ऊंचे पेड़ थे, मीठे फल थे और जगह इतनी शांत थी कि जैसे समय रुक गया हो। हम सब नीचे उतरे, आग जलाई, खाना बनाने लगे। तभी जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। पहले हमें लगा शायद भूकंप है, लेकिन अचानक एक बूढ़ा नाविक चिल्लाया, भागो, यह जमीन नहीं है। हमने नीचे देखा और हमारी रूह कांप गई। वह कोई द्वीप नहीं था, वह एक विशाल समुद्री जीव था जो सालों से सोया हुआ था। आग की गर्मी से वह जाग गया था। वह हिला और पूरा समुद्र उफनने लगा। लोग चीखने लगे, जहाज दूर जाने लगा और कई साथी लहरों में समा गए। मैं किसी तरह एक लकड़ी पकड़कर तैरता रहा। घंटों तक मैं लहरों से लड़ता रहा, जब तक कि मैं बेहोशी की हालत में एक अजनबी द्वीप पर नहीं पहुंच गया। जब होश आया तो चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। न इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ हवा की सरसराहट। मैंने इधर उधर देखा तो जमीन पर विशाल कदमों के निशान दिखाई दिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक धरती फिर से हिली और आसमान अंधेरा हो गया। मेरे ऊपर एक विशाल परछाई मंडरा रही थी। वह था रुख, एक इतना बड़ा पक्षी कि उसके पंख सूरज को ढक दें। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने अपने पंजों में एक विशाल सांप पकड़ा और उड़ गया। मैं सुबह जब रुख आया, उसने मुझे भी अपने शिकार के साथ उठा लिया। हवा में उड़ते हुए मैं नीचे देख रहा था, पहाड़, घाटियां, घने जंगल। अचानक उसने मुझे एक गहरी घाटी में छोड़ दिया। वह घाटी चमक रही थी, चारों तरफ बड़े बड़े हीरे बिखरे हुए थे। सूरज की रोशनी उन पर पड़कर आंखों को चकाचौंध कर रही थी, लेकिन जितनी चमक थी उतना ही खतरा भी। वहाँ विशाल जहरीले सांप रहते थे। दिन में वे चट्टानों के नीचे छिपते और रात में बाहर निकलते। मैं समझ गया कि यह हीरों की घाटी है, जहां व्यापारी ऊपर से मांस फेंकते हैं ताकि हीरे उसमें चिपक जाएं और बाज उन्हें उठाकर ऊपर ले जाएं। मैंने भी वही किया। एक बड़ा मांस का टुकड़ा लिया, खुद को उससे कसकर बांध लिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक विशाल बाज नीचे आया। उसने मांस को पकड़ा और मुझे भी साथ उठा लिया। ऊपर पहुंचते ही व्यापारियों ने शोर मचाया, बांस को भगाया और जब उन्होंने मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। वे मुझे अपने साथ जहाज पर ले गए। मेरे पास अब इतने हीरे थे कि मैं फिर कभी समुद्र की ओर देखने की जरूरत न समझूं। लेकिन इस यात्रा ने मुझे बदल दिया था। वापसी के रास्ते में मैंने सोचा, असली खतरा सिर्फ राक्षसी पक्षी या जहरीले सांप नहीं थे। असली खतरा लालच था। अगर मैं हीरों के लालच में न पड़ता तो शायद यह सब न होता, लेकिन अगर हिम्मत न करता तो शायद मैं बच भी न पाता। आखिरकार मैं बगदाद लौट आया। लोग मुझे देखकर खुश हुए। मेरे पास दौलत थी, लेकिन मेरे अंदर अनुभव की एक गहरी छाप थी। मैंने समझ लिया कि समुद्र हमें दो चीजें देता है, खजाना और सबक। और मेरी 5वीं यात्रा ने मुझे सिखाया कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन लालची इंसान को हर बार चेतावनी देती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी अगली यात्रा में मुझ पर क्या बीती, जहां खतरे और भी भयानक थे, तो अगली कहानी जरूर सुनना।